हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद है। मैं फिर से आपका मेरे इस चैनल प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह इन नॉर्मल सर्कल्स को 3D स्फीयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिला तामुल हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक नई स्लाइड ले लेता हूं और फ्रॉम स्क्रैच आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह आप सर्कल्स को स्पीयर्स के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, ये एक सर्कल हम पहले ले लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद हम उसकी आउटलाइन हटा देते हैं। उसके बाद हम इसको साइज देंगे 3x3। ठीक है, 3x3 इसकी साइज हमने दे दी। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेट शेप्स में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3D के जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर जाएंगे और सबसे पहले 3D फॉर्मेट में जाने से पहले 3D रोटेशन में जाकर के एक्स एक्सिस में इस सर्कल को 90 डिग्रीज टर्न कर लेते हैं। ठीक है ना, ताकि हमें पता चले कि जब हम इसके अंदर इसके 3D के जो इफेक्ट्स हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं और उसका साइज जो हम चेंज कर रहे हैं, तो ये किस तरह से ये इफेक्ट ले रहा है। हमारे इस चैनल की खासियत यह है कि इस चैनल के अंदर न सिर्फ है कि आपको चीजें सीखने का मौका मिलता है, बल्कि हमारी ये कोशिश रहती है कि आप चीजों को सीखने के साथ साथ उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि एक मर्तबा आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से प्रोफेशनल्स पावर पॉइंट में काम करते हैं और क्या चेंजेस वो अंदरूनी तौर पर इन प्रेजेंटेशंस के अंदर करते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको समझ आ गई तो फिर प्रेजेंटेशन बनाने में आपको बहुत मजा आएगा। आपके लिए ये चैलेंज नहीं रह जाएगा। तो जो कुछ मैं कह रहा हूं ये अभी थोड़ी देर में आपके सामने बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो यहाँ एक्स एक्सिस में हमने इसको 90 डिग्री टर्न कर लिया। अभी हमको ये सर्कुलर शेप नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अभी फौरन ही जैसे हम इसको 3D फॉर्मेट में जाएंगे और इसके टॉप और बॉटम बेवल्स को हम चेंज करेंगे, ठीक है ना, तो उसके फौरन बाद क्या है, इसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे ये साफ साफ आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो चलिए हमको अगर इस 2G सर्कल को अगर हमें 3D स्फीयर के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमको इसके टॉप और बॉटम बेवल को बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बेवल जो ऑप्शन है पहला वाला राउंड, ठीक है, इसको हमें चूज करना पड़ेगा। जैसे ही एक बेवल हमने राउंड शेप का हमने चूज किया तो फौरन ही हमारा जो सर्कल जो गायब हो चुका था तकरीबन वो हमारे सामने हाजिर हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे ही बॉटम बेवल को भी हम राउंड शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी करना क्या है, हमें इसका आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। अगर आप किसी भी सर्कल को आप स्फीयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हर एक इंच को आप 36 जो नंबर है उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां सबसे पहले कैलकुलेटर, विंडोज के अंदर जो कैलकुलेटर है ना उसको यहां पर ला लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमें आसानी होगी इसको कैलकुलेट करने में। तो ये हमने इसका साइज लिया हुआ है, यहां देखिए आप 3x3, इसकी हाइट भी 3 इंचेस है और विड्थ भी 3 इंचेस है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से। ठीक है, अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। इसका रिजल्ट है 108। ठीक है ना, तो 108 पॉइंट्स हमें इस सर्कल के अंदर बढ़ाने पड़ेंगे, इसकी हाइट और विड्थ टॉप बेवल और बॉटम बेवल दोनों में, तब जाकर के हमारे लिए ये स्फीयर बन करके तैयार होगा। अभी देखते हैं कि इसके अंदर जैसे हम लोग चेंजेस करेंगे तो ये जो सर्कुलर शेप है ये क्या इफेक्ट लेता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 108 यहां पर टाइप करेंगे। तो जैसे हमने टाइप किया तो ये यहां तक क्या है, बढ़ गया, लेकिन अभी ये सर्कुलर नहीं दिख रहा। ठीक है ना, अभी थोड़ी देर में वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। अब यहां इसको बढ़ाएंगे 108। ठीक है ना, तो ये पूरे तौर से एक्सटेंड हो गया है। जितने पॉइंट्स हम बढ़ाना चाहते थे मैक्सिमम इसको स्फीयर बनाने के लिए, तो उतना ये बढ़ चुका है, लेकिन अभी तक ये स्फीयर नहीं बना है। तो स्फीयर अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका विड्थ भी आपको 108 बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने 108 यहां बॉटम बेवल में दे दिया तो उसका एकदम स्फीयर का शेप क्या है आपके सामने नजर आ रहा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से टॉप बेवल में भी हम इसको 108
दे देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये चेंजेस करोगे किसी भी सर्कल के अंदर, चाहे उसका साइज कितना ही बड़ा या छोटा क्यों ना हो, आप अगर ये लॉजिक समझ जाओगे कि भाई आपको अगर किसी सर्कल को स्फीयर के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसको कैसे करते हैं, अगर उसके अंदर कुछ पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो किस तरह बढ़ाने हैं और कितने पॉइंट्स बढ़ाने हैं, उसका कैलकुलेशन क्या है, ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। और 3D रोटेशन के अंदर जाकर के मैंने 90 डिग्री एंगल के अंदर जाकर के मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि ये जो सर्कल है ये किस तरीके से कन्वर्ट होता है ना। तो जैसे ये तो ऐसी बात हो गई कि आप किसी प्रोडक्ट को इन मेकिंग देख लें किसी फैक्ट्री के अंदर, तो किस तरीके से प्रोफेशनल्स सर्कल को स्फीयर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से यही एक तरीका है। तो इस तरीके से अगर आप इसको हमारा बताया हुआ प्रोसीजर अगर आप फॉलो करोगे तो आपको किसी भी साइज का सर्कल आप बड़ी आसानी के साथ स्फीयर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप अगर कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आपको 3D स्फीयर्स की जरूरत पड़ रही है, और अगर आपके पास ये 3D स्फीयर है तो इसके जरिए से आप एक पूरा सोलर सिस्टम बना सकते हैं, उसके अंदर सन बना सकते हैं, उसी से आप मून बना सकते हैं, और जितने 8 प्लैनेट और एक नवा डॉर्क प्लैनेट है, सारी चीजें आप इन्हीं स्फीयर्स की मदद से आप बना सकते हैं। इनकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर बड़ी अहमियत है। तो इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए क्लियर कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि भाई ये कैसे बनता है। एक साइज में तो हमने बना लिया, दूसरे जो छोटे बड़े साइजेस हैं उसके अंदर अगर बनाने जाएंगे तो उसके अंदर दिक्कत पेश आएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो 90 डिग्री हमने इसको घुमाया है इसको 0 कर देते हैं, इसको वापस क्या है अपने असली शेप में ले आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आपको ये जो 3x3 इंचेस का जो स्फीयर है इससे छोटा आपको स्फीयर चाहिए होगा, ठीक है, तो आप यहां इसको कंट्रोल शिफ्ट की पकड़ करके अगर आप इसको छोटा करोगे तो ये डिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से कंट्रोल शिफ्ट की पकड़ करके अगर आप इसका साइज बढ़ा दोगे तो उस सूरत में भी क्या है ये डिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो तरीका मैंने आपको बताया है उसी तरीके को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उस तरीके को फॉलो करोगे तो चाहे आपके सर्कल का कोई भी साइज क्यों ना हो, आप बड़ी आसानी से क्या है आप किसी भी सर्कल को स्फीयर के अंदर क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, कुछ सर्कल्स ले लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं और उसको नो आउटलाइन दे देते हैं क्योंकि आउटलाइन की इसके अंदर तो जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसके 4 कॉपीज बनाते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा अलाइन कर लेते हैं। तो यहां अलाइन ऑप्शन में जाएंगे, अलाइन टू स्लाइड देंगे, ठीक है, और अलाइन टू स्लाइड दे करके डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली दे देंगे ताकि ये पूरी स्लाइड के अंदर क्या है ये ठीक से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और इसको करेंगे अलाइन मिड में, ठीक है, ये सारे स्लाइड के बीचों बीच आ गए। हम लोग क्या करते हैं, इसको 1:1 इंचेस को रहने देते हैं, इसको कर देते हैं 2 ठीक है 2/2 इंचेस, और इसको कर देते हैं 3/3 इंचेस, और इसको कर देते हैं 4/4 इंचेस। सर्कल का साइज चाहे जितना बड़ा या छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको बात समझ में आ गई, आपको ये पता चल गया कि आप अगर इसके अंदर किसी भी सर्कल को अगर आप स्फीयर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर अगर आपको पता चल गया और उस प्रोसीजर को आप फॉलो करोगे, ठीक है ना, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करोगे तो आपका स्फीयर बड़ी आसानी से बनकर के तैयार हो जाएगा। अब ये जो 1:1 इंचेस का है इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा 3D फॉर्मेट में जाएंगे। 1 इंच के लिए 1 इंच को आपको मल्टीप्लाई करना है 36 से, 1 मल्टीप्लाइड बाय 36 इज इक्वल टू 36, ठीक है ना। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, ये है इसको यहाँ पर 36 दे देते हैं हाइट, ठीक है ना, इसकी हाइट बढ़ गई, इसकी बॉटम लेवल में भी 36 की हाइट दे देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसकी विड्थ भी दे देते हैं 36 और इसकी बॉटम लेवल की भी विड्थ देते हैं। ये बिल्कुल हमारा जो सर्कल है वो अब 3D
स्पीयर के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ जो दूसरा शेप है, ठीक है, इसको हम कैलकुलेटर की मदद से क्या है हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 36, ये 72 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 72 पॉइंट्स बढ़ा देंगे, ठीक है, 72 पॉइंट्स बढ़ा देते हैं। बॉटम बेवल को 72 दे देते हैं विड्थ, और टॉप बेवल को भी विड्थ 72 पॉइंट्स। तो इस तरीके से ये भी बनकर तैयार हो गया। अब ये जो तीसरा है, तो ये 3 बाय 3 इंचेस का जो स्पीयर है, इसका ऑलरेडी हमें कैलकुलेशन मालूम है, ठीक है ना। तो हम इसको 108 दे देते हैं, 108 दे देते हैं, और यहाँ इसकी विड्थ भी बढ़ा देंगे 108, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हमने सही कैलकुलेटेड जो भी इसका जो नंबर है, जितने पॉइंट्स हमको बढ़ाने हैं, अगर वो नंबर ठीक से उतने पॉइंट्स आप वहां 3D फॉर्मेट में टॉप बेवल और बॉटम बेवल में जाकर के डाल देंगे चारों फील्ड्स के अंदर, तो आपका बिल्कुल सही तरीके से सर्कल जो है वो स्फीयर के अंदर क्या है कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ जो ये जो आखिरी हमारा सर्कल है, ये 4th है और सबसे बड़ा है, ठीक है ना। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 36 से, देखते हैं कि कितना आता है, 144, ठीक है ना। तो जितना वो दिखा रहा है आपको कैलकुलेटर में जितना नंबर आपको नजर आ रहा है, तो उतना ही नंबर आपको यहाँ, उतने ही नंबर के पॉइंट्स आपको यहाँ पे बढ़ाने हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आप ये नंबर इतने नंबर 144 पॉइंट्स आप यहाँ पर बढ़ा दोगे, तो ये आपका स्पीयर बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है ना। तो अलग अलग नंबर के, अगर आप चाहते हो कि भाई ये तो बिल्कुल क्या है, ये नंबर्स आपने दिखा दिए, अगर हम किसी कोई नंबर हमारे पास क्या है डेसिमल में आ गया है, तो फर्ज कीजिए मैं एक और शेप ले लेता हूँ, ठीक है ना। मैं एक और सर्कल ले लेता हूँ, सबसे छोटा जहां तक हो सके, इसका आउटलाइन हम हटा देते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो हम इसको कर देंगे 0.1, ठीक है, 0.1 कर देंगे, 0.1, ठीक है। ये सबसे छोटा है, इतना छोटा है। तो इसको आप कैसे, मतलब इस सर्कल को आप कैसे स्फीयर के अंदर क्या है कन्वर्ट करो, प्रोसीजर सेम है। आप वापस जाइए कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है ना, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर 0.1 टाइप कीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 36 कर दीजिए, उसका रिजल्ट देखिए 3.6 आ रहा है, ठीक है ना। तो हमको करना क्या है, इसको चूज किया हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ 3D जो फॉर्मेट ऑप्शन है उसके अंदर जाना है, और सबसे पहले टॉप और बॉटम बेवल के अंदर राउंड बेवल को चूज करना है। उसको चूज करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर जो ये 6 दिया हुआ है, इसको हटा करके हमको कर देना है 3.6, ठीक है ना। इसको 3.6 कर देंगे, इसको 3.6 कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो विड्थ है उसको भी 3.6 कर देंगे, ठीक है, 3.6 कर देंगे। तो ये देखिए आपका ये नजर भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा स्लाइड को क्या है जूम कर देता हूँ, तो आपको ये ठीक से नजर आए। थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल क्या है, ये जो आप इसको शायद आप क्लीन से देख सकते हैं कि बिल्कुल तैयार, इसको मैक्सिमम 400% बढ़ा देता है आपको ठीक से। हाँ, अभी तो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या है ये चीज नजर आ रही है। तो चाहे जितना छोटा आपका सर्कल हो, चाहे जितना बड़ा आपका सर्कल हो, अगर आप उसका जो सर्कल का जो साइज है ना, उसकी हाइट कितनी है, उसका विड्थ कितना है, ये आपको पता चल जाए, और उसी हिसाब से उस नंबर को आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा उतने पॉइंट्स आपको टॉप लेवल में बॉटम लेवल में दोनों फील्ड्स के अंदर, हाइट और विड्थ के अंदर आपको एंटर करने हैं। तो जैसे आप वो एंटर करोगे, ठीक है, तो आपका जो भी सर्कल होगा वो स्फीयर के अंदर क्या है कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने ये सारे मतलब स्फीयर्स बनाए, आप चाहें तो इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है। तो हम इसको ये अलग अलग कलर दे करके देखते हैं कि कैसे लग रहे हैं। तो बिल्कुल बड़े उम्दा मेरे हिसाब से क्या है ये जो स्पीयर्स हैं लग रहे हैं। तो इन स्पीयर्स की अगर आप 3D
फॉर्मेट के अंदर कोई प्रेजेंटेशन आप बनाना चाहते हैं, चीज़ों को आप एनिमेट करना चाहते हैं, उसके अंदर आप इन स्पीयर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आपके लिए ये स्पीयर्स बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं और आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो से आज बहुत फ़ायदा हुआ होगा। मैंने आपको न सिर्फ एक सर्कल्स को स्फीयर्स के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका बताया, बल्कि मैंने उसके पीछे की लॉजिक भी आपको बता दी कि ये किस तरीके से इन प्रोसेस कन्वर्ट होता है। मैंने स्फीयर इन मेकिंग आपके सामने क्या है प्रेजेंट कर दिया। 90 डिग्री जो रोटेशन का जो ऑप्शन है वहां जाकर के एक्स एक्सिस में 90 डिग्री उस सर्कल को मोड़ करके किस तरीके से ये डेवलप होता है, जैसे जैसे आप पॉइंट्स ऐड करते जाते हैं तो किस तरीके से एक सर्कल स्फीयर के अंदर तब्दील होता है, कन्वर्ट होता है। सारा प्रोसीजर आप इस वीडियो के जरिए से आपके सामने आ गया। मैं आपसे बस यही गुजारिश करता हूं कि अगर आपको कोई डाउट्स हैं इस टॉपिक के बारे में, तो आप उसके ऊपर कमेंट कीजिए। क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं और हमारी बस यही आपसे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, इससे फ़ायदा उठाएं और दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी क्या है इसकी नॉलेज हो। और अगर वो अपने प्रेजेंटेशंस के अंदर स्पीयर्स को बनाना चाहते हैं और उनको तकलीफ हो रही है, तो इस वेरी क्लैरिफाइंग वीडियो के जरिए से उनके सारे डाउट्स क्या है रिजॉल्व हो जाएंगे और बड़ी आसानी से वो बेहतरीन प्रेजेंटेशंस क्या है बना सकते हैं।